आता कहाँ से सीड का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ओवरऑल मिला एक सर्टिफाइड एजेंसी होती है इंडिया की। 10-11 के आसपास नहीं 7,000 जो रजिस्टर्ड किसान होते हैं उनका फॉर्म भरवा के होता है 7,000 लगभग 25 रुपए शुल्क होता है उसका। उसके बाद 2,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा है। 25 रुपए शुल्क में किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। 11,000 वो अपने खेत में सीड उत्पादन के लिए उसको जो भी सर्टिफाइड एजेंसी होती है उसको सीड प्रदान करती है, वो उसका उत्पादन करता है। और ये सीड जो है कंपनियों में जाता है। जिस कंपनी में जाता है जैसे कि भरतपुर में आपकी आजाद है, NSC है, RSC है, तो ये सीड प्रोसेस ये सीड पैकेजिंग कराती है ये कंपनी है। जो सीड प्रोसेसिंग वर्कर होते हैं हम इनको ट्रेन कराएंगे यहाँ से और इन कंपनियों में भेजेंगे। सारा कुछ मुझे डॉक्यूमेंट पूरी करवा दीजिए। ये जो कंपनियां सीड प्रोसेसिंग वर्कर में इसमें सबसे पहला आता है सीड का प्रोडक्शन। सीड प्रोडक्शन आप लोग ही करेंगे, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उसके लिए पहले। लेकिन सीड पैकेजिंग आपने सबसे पहले कहाँ देना है, माल को कहाँ देना है, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए आपको। जैसे कि आजाद सीड में आपने आजाद सीड कंपनी के साथ में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आजाद सीड वाले आएंगे, आपके जो माल होगा उसको लेकर जाएंगे, आपको पेमेंट करेंगे। इसमें बीच में साइंटिस्ट वगैरह आते हैं उसको चेक करने के लिए। खेत पे आपकी जो सारी सुविधाएं होंगी जैसे कि फर्टिलाइजर है और कीटनाशक, ये सारी सुविधा आपको ये प्रदान कराएंगे। उसके बाद आता है सीड प्रोसेसिंग वर्कर का। वर्कर क्या करते हैं, सीड को उसको पैक करते हैं। तो पैक किस तरीके से करना है, सबसे पहले फेमिगेट करते हैं। फेमिगेट का मतलब होता है कीड़ों से मुक्त करना, उसमें दवाई वगैरह लगाना। सल्फास घर पे रखते हो आप, सल्फास होती है घर पे, तो उसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले सल्फास को आप में एक पैकेट बनाते हो, कपड़े के अंदर उसको डाल देते हो, आपके जो कोठी होती है अनाज की उसके अंदर डाल देते हो। उसी प्रकार तिरपाल से कवर्ड करते हैं, गोदाम के अंदर ले जाके माल को वहां फेमिगेट करते हैं। फेमिगेट करने के बाद में जब कीड़ा मुक्त हो जाता है 24 घंटे के बाद में उसको प्रोसेसिंग किया जाता है। सबसे पहले एलिवेटर में जो हौदी होती है वहां डाला जाता है, उसके बाद प्री क्लीनर आता है। प्री क्लीनर में उसको पहले साफ करते हैं। वहां जो काम होता है आपका माल को डालने के बाद उसको साफ करना, और उसके बाद आता है कम क्लीनर। कम क्लीनर में माल की ग्रेडिंग की जाती है, जो टूटा फूटा दाना होता है उसको बाहर निकाला जाता है। मशीन से होता है सारा काम। उसके बाद एक एलिवेटर होता है, उसके नीचे लगा होता है, एलिवेटर के जरिए वो ग्रेडर में जाएगा। मेन ग्रेडर होता है जो बीट में और पैडी में यूज किया जाता है। उसके पैडी में यूज करने वाले उसमें जो टूटे दाने और पिछके हुए दाने जो कमजोर दाने होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। उसके बाद आता है सेपरेटर। सेपरेटर के बाद में जो सेपरेटर होता है उसको अच्छा माल होता है आपका, बढ़िया पैकिंग का माल होता है, उसको कट्टे में बोरे में पैक कर लिया जाता है। उसके बाद उसके सैंपल लेकर के 50 केजी में, 40 केजी में, 2.5 केजी, 2 केजी मस्टर्ड का आता है, 2.5 केजी, 2 केजी, 1.5 केजी, ऐसे करके मस्टर्ड का सरसों का आता है। उसकी पैकेजिंग करते हैं नाइक्रोम मशीन के द्वारा। जो पॉलीथिन मशीन होती है नाइक्रोम मशीन के द्वारा, नाइक्रोम मशीन होती है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि सीड में पॉलीथिन पेपर लगा दिया जाता है, पीछे रोल लगा दिया जाता है, और रोल के जरिए ही उसमें बेट होके पैक होके माल आएगा। उसको आपको सिर्फ कार्टून के अंदर पैक करना होता है। और एक होती है हाशिया। हाशिया मशीन होती है 5 केजी और 10 केजी में पैक करती है सिर्फ। इस मशीन में आपको केवल सिलाई करना होता है बैग को। कन्वेयर मशीन होती है, कन्वेयर मशीन पर बैग रख के आता है सीधा और उसको सिलाई कर दिया जाता है। एक मशीन होती है आपकी और साधारण मशीन होती है, सेपरेटर होता है। अच्छा छत्रपाल जी, इतनी डिटेल में मत जाइए, बेसिक उनको अब जॉब के बारे में एक बार पूछ लीजिए, समझ आया नहीं आया, और कोर्स में बता दीजिए क्या क्या होगा। मतलब 2 महीने का जो कोर्स है उसमें क्या क्या समझाएंगे आप। इनको बताइए कि जॉब किस तरह की मिलेगी, जॉब किस तरीके से मिलेगी, क्या करेंगे ये जॉब में, आप ये समझाइए। जिस जॉब में जाएं कहाँ पे मिलेगी और क्या करेंगे ये लोग, काम क्या करेंगे। ये काम सर पैकेजिंग का ही बता रहा था मैं इनको, कि काम क्या करना है। पैकेजिंग करेंगे तो वो पैकेजिंग 3 डिफरेंट टाइप की मशीनों से होंगी, है ना। हाँ ठीक है। और अब इसमें पैकेजिंग के अलावा और क्या काम होता है, और भी कुछ होता है। टैग लगाना होता है, बस इसके अलावा पैकेजिंग और टैग लगाना। ठीक है। फेमिगेट भी यही लोग करते हैं, जो सीड प्रोसेसिंग वर्कर होते हैं। फेमिगेट करना होता है, दवाई लगाना यही लोग करते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो सैंपल लेना होता है वो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं।
सैंपल लेना होता है वो साइंटिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट करते इन लोगों का काम जो 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे हैं। उसमें पैकेजिंग करेंगे ये बस। एक तो ट्रीटमेंट होता है सर, बीज को पहले 2-3 महीने रखते हैं। हाँ। 2-3 महीने जो नॉर्मल पैकेजिंग बता दी, सेपरेटर के बाद पैकिंग हो गया। हाँ। इसको 2-3 महीने जब साइंटिस्ट सैंपल लेके निकल जाएगा, 2-3 महीने माल रखा रहेगा। हाँ। उसके बाद इस माल को एक बार रीओपन करेंगे, रीओपन करने के बाद फिर प्रोसेस करेंगे, उसके बाद इसको ट्रीटमेंट करेंगे। मेन काम हमारा जो है ट्रीटमेंट का है। तो ये लोग ट्रीटमेंट सिखाना, ट्रीटमेंट का काफी लंबा प्रोसेस है। तो ट्रीटमेंट सिखाना है इन लोगों को। जी। तो सीड प्रोसेसिंग में मेनली ट्रीटमेंट सीखेंगे ट्रीटमेंट है सर। और ट्रीटमेंट में टेक्निकल नॉलेज होगी, है ना? टेक्निकल नॉलेज नहीं होती सर, उसमें क्या जो प्रोसेस नॉलेज होती है। प्रोसेस नॉलेज होती है। उसके अलावा जो दवाइयाँ होती है उसका मिक्सिंग साइंटिस्ट करते हैं। इन लोगों को केवल ये बताया जाता है कि मिक्सिंग कैसे करनी है। अच्छा। प्रोसेस फॉलो करना है। तो मेनली प्रोसेस की ट्रेनिंग हो रही है इनकी। जी। 2 महीने में प्रोसेस की ट्रेनिंग हो रही है, हाँ। है ना? तो थ्योरी और प्रैक्टिकल कितना प्रपोर्शन रहता है अभी ट्रेनिंग में? थ्योरी में सर इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे 15 घंटे का है। 10 घंटे 15 घंटे का। और बाकी टाइम क्या करेंगे ये लोग? बाकी टाइम उसका टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी। मॉइस्चर मीटर किस तरीके से चलाया जाता है। हाँ। और एक सिलाई मशीन आती है, वो हैंड सिलाई मशीन होती है, उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से उसमें सील पट्टी लगानी है, अच्छा। वो चीज उसमें आती है। और कन्वेयर मशीन को तो वो इन सबको लेके जाएंगे और एक्चुअली यूज करना सिखाएंगे, जी, है ना? मतलब खुद ये सीखेंगे ना, खुद ही यूज करेंगे और सीखेंगे। हाँ। यूज करके देखेंगे या ऐसी थ्योरी बताएंगे? नहीं, थ्योरी मैं बताऊंगा, लेकिन इनको सर जो महंगी मशीन है वो यहाँ अवेलेबल नहीं हो सकती। हाँ। उसके बारे में इनको वहाँ नॉलेज दी जाएगी एनएससी पर। तो वो वहां लेके जाएंगे ना, लेके जाएंगे कोर्स के दौरान ही। हाँ, एनएससी के कॉन्ट्रैक्टर साहब से अभी बात नहीं हुई, वो आ जाएंगे आपसे तो कोर्स के दौरान ही लेके जाएंगे ना? कोर्स के दौरान ही लेके जाएंगे। ठीक। कुछ डिटेल है, हाँ। कुछ सामान है, उसके बारे में मैं सबके लिए दे दूंगा। अच्छा। वो अवेलेबल। अच्छा, ठीक है।